लस्सी वाली दादी। शहर में एक चर्चित दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर हम सब यार दोस्त आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक में लगे ही थे कि तभी लगभग 70-75 साल की एक बुजुर्ग स्त्री पैसे मांगते हुए मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियों में भूख तैर रही थी, नेत्र भीतर को धंसे हुए किंतु सजल थे। उनको देखकर मन में न जाने क्या हुआ कि मैंने अपनी जेब में सिक्के निकालने के लिए डाला हुआ हाथ खींचते हुए उनसे पूछ लिया, दादी लस्सी पियोगी? मेरी इस बात पर दादी कम अचंभित हुई और मेरे मित्र अधिक, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो बस 5 या 10 रुपए ही देता, लेकिन लस्सी तो 25 रुपए की एक थी। इसलिए लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने की और उस बूढ़ी दादी के द्वारा मुझे ठग कर अमीर हो जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई थी। दादी ने सकुचाते हुए हामी भरी और अपने पैसे जो मांग कर जमा किए हुए 6-7 रुपए थे वो अपने कांपते हाथों से मेरी ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा, ये किस लिए? इनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना बाबूजी। भावुक तो मैं उनको देखकर ही हो गया था। रही बची कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक मेरी आंखें छलछला आईं और भर्राए हुए गले से मैंने दुकान वाले से एक लस्सी और बढ़ाने को कहा। उन्होंने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही जमीन पर बैठ गईं। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहां मौजूद दुकानदार, अपने दोस्तों और कई अन्य ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सका। मुझे डर था कि कोई कहीं मुझे टोक न दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी के उनके बराबर में बिठाए जाने पर आपत्ति ना हो जाए। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा था मुझे काट रही थी। लस्सी कुल्हड़ों में भरकर हम सब मित्रों और बूढ़ी दादी के हाथों में आते ही मैं अपना कुल्हड़ पकड़कर दादी के पास ही जमीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए तो मैं स्वतंत्र ही था। इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल को घूरा, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर ऊपर बैठ जाइए साहब कहा। मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं, किंतु इंसान कभी कभार आते हैं। अब सबके हाथों में लस्सी के कुल्हड़ और होठों पर सहज मुस्कुराहट थी। बस एक वो दादी ही थी जिनकी आंखों में तृप्ति के आंसू, होठों पर मलाई के कुछ अंश और दिल में सैकड़ों दुआएं थीं। दोस्तों, जब कभी अवसर मिले ऐसे छोटे छोटे ही सही दयापूर्ण और करुणामय काम करते रहें। भले ही कोई आपकी सहायता करे या ना करे, सच मानिए आपको जो आत्मिक सुख मिलेगा वो अमूल्य होगा। यकीन मानिए, ऐसा करने से आप अपने जीवन के लक्ष्य से दूर नहीं रहेंगे। आप इस पेज को भले ही फॉलो करें या ना करें, लेकिन इस बात को फॉलो ज़रूर करके देखिए। ज़िंदगी सच में 12 महीनों बाद भी कुछ अलग ही होगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए।